लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़ करके आए हैं, घर में मन नहीं लगता है। घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। 24 घंटे याद आती है माँ यशोदा की। परसों बीत गए, कल परसों कहते कहते वर्षों बीत गए, लेकिन वृंदावन को छोड़े हमेशा किशोरी राधा रानी का स्मरण आता है। कृष्ण जी को किशोरी जी का बार बार स्मरण करते हैं, राधा रानी का बार बार स्मरण करते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस गोरी, कीजय कृपा कोर। यह जब से पढ़ करके आए हैं, कृष्ण का मन घर में नहीं लगता है। नाम तो बहुत लंबा है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, बाबा सा एव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही हैं कि आज पहली बार लाला को अपने हाथों से भोजन कराने जा रही हूं। यह भाव लेकर के देवकी जी आई, लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो मैया देवकी को देखते ही कन्हैया मैया यशोदा की याद आ गई। यशोदा माँ की याद आ गई। मैया यशोदा का स्मरण हो आया और हिलकियों से कृष्ण रोने लगे। हिलकियों से गोविंद रोते हैं। मैया तो एकदम डर गई। अरे इसको क्या हुआ? क्योंकि माँ देवकी ने कृष्ण को गोद में खिलाया नहीं था, इसीलिए कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं थी। यशोदा माँ जब भी भोजन करवाती थी कृष्ण को तो गोदी में बैठा करके थाली लग रखी थी। दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने कहा कि क्या हुआ? देवकी बोली कैसे बताऊं आपसे कि आज पहली बार जीवन में मैंने कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने लगी तो कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। सुनिए, जब से अवंतिकापुरी से पढ़ करके आया है ना, कृष्ण किसी से बात ही नहीं करता। कभी हंस करके प्रेम से किसी से बोलता ही नहीं है। अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगा करके बैठा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। मां का हृदय ऐसा ही होता है। अब कुछ प्रयास करो ना। वसुदेव जी ने कहा कि मैं भी कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि गोद में तो मैंने कभी खिलाया नहीं। इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को देख करके वसुदेव जी ने कहा कि बेटा कृष्ण के पास में जाओ और जाकर के कन्हैया से पूछो कि रोते क्यों हो तुम? मेरा गोविंद आज इतना चिंतित क्यों है? वसुदेव जी ने कहा कि उद्धव जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पिताजी मैं अभी जाता हूं और जाकर के पूछूंगा क्यों रोते हो। जैसे ही उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा बैठे बैठे कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और उद्धव जी ने कहा कि गोपाल, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है या यहाँ आपको कोई कष्ट है? हम यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया है? इस बात को सुन करके गोविंद अपने मंच से उठे और उद्धव को आंख में भर करके हिलकारियों से रोने लगे। बोले मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पाता, अपने ब्रज का विस्मरण नहीं हो पाता। जब ही सूरत आवे वह सुख की, ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, मेरे प्राण अभी तक बचे क्यों हैं। उद्धव
मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्बल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया कि खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा की एक पल में छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए। अरे मैं जरा सा दूध भी कम पीता था तो मैया सारे वैद्यों को बुला लेती थी। लाला क्या हुआ, इसने दूध कैसे कम पिया? अरे उद्धव, जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गायें मुझे घेर करके खड़ी हो जाती, वो हजारों बछड़े पूंछ को उठा करके दौड़ते मेरे पास चले आते थे। मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी नजर से ऐसे देखते कि मानो ये कहना चाहते हैं कि मुरली को बंद क्यों किया गोपाल, क्यों मुरली बंद कर दी गोपाल, बजाओ ना। शायद ऐसा ही कहना चाहते थे वो बछड़ी गाय। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है, पर मैं इतना बड़ा अन्याय किया कि चलते समय मैंने यशोदा जैसे महान तपस्वी मां से मैंने झूठ बोला। मेरी माँ मुझे हृदय से लगा करके जब रोने लगती तो मैं भैया यशोदा से झूठ बोल करके कहा कि परसों आ जाऊंगा। क्या मैंने अन्याय नहीं किया? बस उसकी स्मृति मुझे होती है, हमेशा भैया यशोदा की याद आती है। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। बोले निज निज माता पिता की जय हो, जय हो। ऐसन दुनिया में की होई ओझा पीठ मिले कर ढोई, ऐसन दुनिया में के होई ओझा पीठ मिले के ढोई। दुख में तनिक ना घबराई संकट सब हंस के सह जाई, दुख में तनिक ना घबराई संकट के हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दूसर के हो भलाई ना मिली हो, भलाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। जीवन में आप धन कमा लेंगे, रुपया पैसा कमा लेंगे, घर बनवा लेंगे, लेकिन माँ अगर आपने त्याग दिया, अगर माँ आपसे बिछड़ गई तो फिर दोबारा माँ मिलने वाली नहीं है। प्रेम से बोलिए निज निज माता पिता की जय। तो जब तक माँ और पिता
सामने है उनका सम्मान करें, उनका अपमान करने का प्रयास कभी न करें। धन दौलत तो जीवन में बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन माता और पिता जीवन में एक ही बार आएंगे और जाएंगे। कृष्ण जी बताते हैं कि माँ इतना हमसे प्यार करती थी कि मैं जब भोजन करने बैठता था तो हमें अपने गोदी में लेकर के भोजन करवाती थी यशोदा माँ। और आज उन गोपियों को, यशोदा माँ को, उन गायों बछड़ों को मैं धोखा दे करके यहां चलाया। कल परसों हमने कही थी और वर्षों बीत गए। मुझे हमेशा उन लोगों की स्मृति रहती है, हमेशा याद आती है। उधर एक बात बताओ कि मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग मेरी भी याद करते होंगे। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो मुझे स्मरण क्यों होता, मुझे उनकी यादें क्यों आती। एक बार वृंदावन जाओ, एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रेमी सबको जाकर के मेरी समाचार को सुनाओ। जाओ जाओ वृंदावन है वो तो गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुदेव ने की जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है। उन्हें समझाना अब मुझको ना याद करें, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करें। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करें, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करें, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करें। ओ फिर हमसे आकर तुम कहना। आज उद्धव जी से कान्हा जी कहते हैं, हे उद्धव जी, आज हमें गोपियों की बहुत याद आती है, जिससे हमारे आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि अगर हमारा बड़ाई आपने कहीं जाकर गोपियों के सामने किया तो और हमको जो है याद करके रोएंगे। ऐसा कुछ करो कि हमारे लिए उनके अंदर नफरत भर दो। ये उद्देश्य था कान्हा जी को जो है वहां पर उद्धव को भेजने का। कहती हैं, ओ फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बात हमसे आकर तुम कहना, जाओ जाओ वृंदावन है वो तो गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है।
कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो। इसी धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने प्रेम से बोले वृंदावन धाम की जय हो। सांवरी सरकार जय। उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। वाह रे कन्हैया, याद आ रही है। अरे पार ब्रह्म को याद आ रही है, ब्रजमंडल की याद आ रही है। समाचार लेकर के जाऊं मैं बृहस्पति का शिष्य यदुवंशियों का प्रवर मंत्री। जब अजहत लक्षण निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, क्या समझेंगे ग्वारिये गंवार। ब्रजवासी मेरी भाषा को क्या समझेंगे। कृष्ण बोले कि ओहो इतना अभिमान। जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को अंगुलियों पर नचा दिया, उन्हें उद्धव ग्वालिन समझता है। भगवान बोले कि कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना, उनसे बात करना सरल भाषा में। भगवान बोले कि जाओ आप। उद्धव ने कहा कि आपकी अगर आज्ञा है तो सिरोधारी है। ब्रजमंडल में जाता हूं, आपका समाचार सुना करके मैं 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में नहीं रहूंगा और लौट करके वापस चलाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये तो समय बताएगा। तुम्हारे ज्ञान पर जब प्रेम का पुट लगेगा तो सब भूल जाओगे। अभी तुमने ब्रज के महत्व को समझा कहां है। उद्धव जी ने कृष्ण जी के मोर पंख को अपने मुकुट में पहन लिया, कृष्ण की कारी कमरिया को ओढ़ लिया, इसलिए कि मुझे ब्रजवासी पहचान न सके कि मैं कौन हूं। क्योंकि ब्रजवासी के सिवाय कृष्ण और किसी को मानते नहीं। ब्रजवासी जो है सिवाय कृष्ण के किसी को नहीं मानते, और किसी से वार्ता करना भी व्यर्थ की बात समझते हैं। आज भी हम लोग अगर वहां आप सब जाते हैं तो अगर आपसे बात करेंगे तो पहले शुरू में जय श्री कृष्ण बोलेंगे या राधे राधे बोलेंगे। तुम यदि मेरी परिधान को पहन करके जाओगे तो वो लोग कम से कम तुमसे बात तो कर सकते हैं, नहीं तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। उद्धव ने रथ को सजाया प्रेम की नगरी वृंदावन की तरफ, रथ को घुमा दिए। वात्सल्य की नगरी, प्रेम का सागर जहां बहता है वृंदावन में। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी नन्हे नन्हे सखा, छोटे से ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखते, लाला आ रहा होगा इसी आशा से। लेकिन शाम तक कृष्ण जब लौट करके नहीं आते तो उदास होकर के चले जाते और कहते कि मैया तेरी लाला बड़ा कठोर हो गया है। कल परसों बोल करके बरसों बीत गया। हम लोग रोज जाते हैं मार्ग को देखने के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक पता नहीं। बीत गई बरसों आए नहीं बरसों, बरस बरस के
बेरिन बरसा बीती याद दिलाए, बीती याद दिलाए। कहाँ छाए घन श्याम श्याम घन, कहाँ छाए घन श्याम श्याम घन, घिर घिर के यहाँ आए। शाबरिया नहीं आए, ओ शाबरिया नहीं आए। पाती लेके आए उधो, पाती लेके आज सभी गोपियां रोती हैं, कहती हैं श्याम ऐसा हमसे कौन सी गलती हुई जिसकी सजा आज तक हम भोग रहे हैं। योग धरे नहीं बन के ब्रह्मचारी, योग धरे नारी बन कर ब्रह्मचारी। योग साध कर ब्रह्मा बैठे, दुनिया कौन चलाए। महाप्रलय हो जाए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, देखे और दिखाए। शाबरिया नहीं आए, शाबरिया नहीं आए। शाबरिया नहीं आए, शाबरिया नहीं आए। से बोले वृंदावन धाम की जय हो। सोचते हैं कि अभी कृष्ण नहीं आए, कब आएंगे। तो नित्य की भांति आज फिर मथुरा के मार्ग पर ब्रज के ग्वाल सखा फिर से जाकर के शांत बैठे, बार बार देख रहे थे कि लाला आ रहा होगा। आज उन ब्रजवासियों को रथ आता हुआ दिखाई दिया, एक सुंदर रथ आते दिखा, रथ की ध्वजा चमकी। अब ब्रजवासी दौड़ पड़े कि हमारे लाला आ गया, कन्हैया आ गया। एक बोला मैंने पहले ही कही थी कि वो हमारे बिना नहीं रह सकता। अरे कैसे रह लेगा, जब हमको उसकी याद आ रही है तो उसको भी हमारी याद आती होगी। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, एक नन्हा सा सखा झुंड में छुप गया। सखा बोले क्यों रे लाला, अरे कान्हा या तुम नहीं चलोगे क्या, लाला का दर्शन नहीं करोगे। वो छुप करके बोला आने दो लाला को, जब कन्हैया आकर के मेरे चरणों में गिरेंगे, हमसे माफी मांगेंगे, कहेंगे हाँ भैया गलती हो गई, तब कन्हैया से बोलूंगा। नन्हा सब ग्वाल बाल बोल रहा है, अरे मैं कहूंगा कि परसों की बात करके तुम तो बरसों के लिए चला गया, जब आकर के हमसे क्षमा याचना करेगा, मुंह को गले लगावेगा तभी बात करूंगा, नहीं तो उससे बात नहीं करूंगा। 2-4 दिन तो बात ही नहीं करूंगा, उससे रूठा रहूंगा, बार बार मनाएगा तभी बोलूंगा। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने की आस से।
तो झुंड में जो छुप करके बैठा था सज्जनों, उसने भी दौड़ लगा दी ब्रजवासियों के साथ में। उससे रहा नहीं गया, तुरंत झुंड से निकला और ब्रजवासियों से पहले रथ के पास जाकर के पहुंच गया। सखा बोले, क्यों रे, तू तो कह रहा था कि मैं रूठ जाऊंगा, अब नहीं बोलूंगा। बोला कि रूठूंगा तो बाद में, पहले लाला को गले तो लगा लो। पहले कन्हैया को गले लगा करके अपनी बात तो कह लो। अब जैसे ही रथ के पास में पहुंचे और रथ को रुका, ब्रजवासियों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया और रथ में किसी और को बैठा देखा। देखिए, बोले भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। सुनिए, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं और कृष्ण का मित्र हूं। गोविंद ने मुझे ही भेजा है। आप लोग बता सकते हैं कि माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां सुलभ होगा, कहां मिलेगा दर्शन मां यशोदा का। ब्रजवासी तो 2 मिनट तक मौन हो गए और उद्धव से बोले कि वाह रे कन्हैया, बरसों के बाद याद भी आई तो मित्र को भेजा। उद्धव ने कहा कि आप लोग अन्यथा मत समझिए, मैं सत्य कहता हूं कि आप लोगों का स्मरण होता है उन्हें। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियां सपने बाहर के। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरे सांवरिया। चले कुछ दूर उद्धव जी वृंदावन नजर आया, वहाँ की सादगी ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। लिपट कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तो सभी ने रथ को घेरा और बताया कि आप लोग अन्यथा मत लीजिए। उद्धव जी कह रहे हैं अन्यथा मत लीजिए, मुझे ही कृष्ण ने भेजा है और मां यशोदा के दर्शन मुझे, नंद बाबा के दर्शन मुझे कैसे मिलेगा। ब्रजवासी बोले कि उद्धव, मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। लाला की याद में रोते रोते जिसके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, कृष्ण की याद में रोते रोते जिसकी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति कमजोर हो गई, उस मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। उद्धव ने कहा कि तुम्हें पहुंचूंगा कैसे। ब्रजवासी बोले कि तुम्हें ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे पानी बहता दिख रहा है ना। उद्धव बोले हाँ, बस इस पानी का जहां अंत है वही यशोदा मां का महल है, क्योंकि ये कोई पनारा नहीं है, कोई पानी नहीं है, ये कोई नाला भी नहीं है। मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपी किशोरी राधा रानी के नेत्रों से ये बहने वाली धारा ही है। इसका जहां अंत दिखाई दे वो यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा कि ऐसा आकर्षण मैंने पहले कभी नहीं देखा।
उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक वाला नंद रानी का महल है, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। छोटे से कृष्ण को मां अंगुली पकड़ करके उस आंगन में नचाती थी, गलती करने पर दंड भी देती थी। और पता है आज वो आंगन सूना है। धीरे धीरे मैया ताली बजाती है, कृष्ण नृत्य करते थे। ये 75 चौक वाला अद्भुत महल आज सूना हो गया। ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव, ये जो विशाल महल दिखाई देता है नंद रानी का ना, उस महल में सामने जो माला लेकर के बैठे हैं ना नंद यशोदा, यही है। सुनो भैया, भैया को 2-2 महीना हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए बैठी रह जाती। जब जोर से बोलोगे तब मैया को सुनाई पड़ेगा। लाला की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, सुनने की शक्ति कम हो गई। उद्धव ने नंद रानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र आकर्षण को। सामने नंद रानी माला लेकर के बैठी है हाथों में। उद्धव ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं उद्धव हूं, आपको प्रणाम करता हूं, मैं मथुरा से आया हूं और आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम कहा, यशोदा के हाथ की माला छूट गई और चिल्ला करके बोली, धीरे बोलो, इतनी जोर से काहे बोल रहे हो? इतनी जोर से बोलोगे तो मेरी लाला की नींद खुल जाएगी। की निदिया बिठाओ, तुझको ख्वाबों की दुनिया दिखाओ, तेरी पलकों पे निदिया बिठाओ, तुझको ख्वाबों की दुनिया दिखाओ। आ मेरे लाडले मेरी आंचल तले, प्यार से मैं तुझे लगा लूं गले। ना भंवरा सुर छेड़ रहा है, ना पंछी पर तौल रहा है, वो ना भंवरा सुर छेड़ रहा है, ना पंछी पर तोल रहा है। आजा मेरे मुन्ने राजा, क्यों आंखें खोल रहा है। वो खामोशी है कि वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है कि वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। वह कहती है कि उद्धव या कोई भी हो, जोर से नहीं बोलो। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है, जैसे तैसे। सवेरे से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। अरे जैसे तैसे मैंने आज सुलाया है गोविंद को, और तुम जोर से बोलोगे तो नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा कि हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़ करके आया और यशोदा बोल रहे हैं कि पालना में सो रहा है, उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी वहीं खिसक गई। मैया से बोले कि मैया आप कह रही हैं कि गोविंद हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाए, चलो दिखाएं तुम्हें। उद्धव को लेकर के मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची ना, धड़ाम से गिर पड़ी और रोते हुए बोले कि उद्धव मैं कैसी पागल हूं। लाला हमको छोड़ करके चला गया, उसको बरसों बीत गए, लेकिन मैं कहां करती हूं कि हमेशा वो पालना में सो रहा है मेरा गोविंद। उसको गोविंद को मैं अपने हाथों से सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जिसमें भोजन अपने हाथों से बनाती थी। मेरा लाला रसोई के द्वार पर आकर के बैठ जाता तो मैं
पकौड़ी मांगता देती थी मैं कितनी निर्दयी हूं, कितनी निष्ठुर हूं कि डांट करके बोलती नहीं चलो भी भगो यहां से, भी जय जय की भोग लगेगी उसके बाद में तुमको मैं पकौड़ी दूंगी। आज ही मेरा घर सुना हो गया है। उधर एक बात बताऊं तुमको, लाला कि वो लीला हमको बहुत याद आती है जब कृष्ण ने रोटी मांगी और मैंने आधी बेजड़ की रोटी मक्खन पर दिया था। मैंने माखन रोटी जब लाला को दी, लाला ठुमक ठुमक करके आंगन में नृत्य करता और रोटी को खाता था। उधर उड़ता हुआ एक कौवा आया और लाला के हाथ से रोटी को ले गया। तो गोविंद आंगन में बचल गया, मेरी रोटी कौवा ले गया, मेरी रोटी कौवा ले गया, युद्ध करूंगा, मेरी वही रोटी लेकर के आओ, मैं वही रोटी लूंगा। आज याद करती हूं ये लीला तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में प्राण क्यों सुरक्षित है। उधर एक बात मुझे ज्यादा तकलीफ देती है कि वो ये है कि एक मिट्टी के मटकी के फोड़ने के बदले मैंने लाला को उखल में बांध दिया था। शायद इसीलिए कन्हैया रूठ गया और मुझसे रूठ करके मथुरा चला गया। परसों बोल करके गया और बरसों बीत गए, आज तक आया नहीं कन्हैया। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों के अग्र उद्धव मां यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया। माता पहले तो आपसे एक बात के लिए क्षमा, आप वो नहीं है जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण के वार दिए जाएंगे तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात भर बैठ करके नंद जी से चर्चा हुई उद्धव जी की, ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी खो गया ब्रज के इस भाव में।